स्वीडन में प्लान किया हमने फ़ीका। फ़ीका क्या होता है इसके बारे में मैं इस वीडियो के इंट्रो में बताऊंगा। तो फ़ीका के लिए मैंने बनाया है तिरामिसू। तिरामिसू एक इटालियन डेजर्ट है जो कि बड़ी मुश्किल है बनाना, लेकिन मैंने इसको देसी तरीके से बनाया है और उसके साथ मैंने प्रिपेयर किए हैं गर्मा गर्म समोसे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं फ़ीका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर शहजाद आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं स्वीडन के बारे में बताता रहता हूँ कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, इसके अलावा यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग है। और यानी कि आप अगर 8 घंटे की जॉब है तो वो 8 से 4 भी कर सकते हैं, 9 से 5 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो इसी तरह का एक और बड़ा ज़बरदस्त कल्चर यहाँ पे वर्क पे है, वो है फ़ीका। फ़ीका क्या है कि स्वीडिश लोग जो हैं ये अपने कोलीग्स के साथ कॉफ़ी या लंच ब्रेक में बैठते हैं इकट्ठे और इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं, या कोई केक या कॉफ़ी इस तरह की चीज़ जो है वो खाते हैं। तो फ़ीका कल्चर को अडॉप्ट करते हुए हम भी एक फ़ीका करने जा रहे हैं। उसमें मैं और हमारे कुछ पाकिस्तानी कोलीग्स जो यहाँ पे हैं वो शामिल होंगे। तो उसमें हम कुछ डिफरेंट डिशेस बनाएंगे। तो उनमें मैं तिरामिसू और समोसे बना के लेके जाऊँगा। तो तिरामिसू मैं कोरिया में अपने फ्रेंड्स के लिए बनाता रहता था, तो यहाँ भी मैंने सोचा कि वो बनाऊँ। तो आइए आपको दिखाते हैं कि तिरामिसू कैसे बनता है और दूसरी फ़ीका की चीज़ें मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। तो व्यूअर्स, तिरामिसू के इंग्रेडिएंट में सबसे पहली चीज़ है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी आपने बना लेनी है, थोड़ा मीठा इसमें तेज़ रखना है क्योंकि केक जो है वो थोड़ा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है। इसके अलावा जी ये विपिंग क्रीम है, इसमें 40% फ़ैट है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये मैं लेके आया हूँ। ये मिक्सर है मेरे पास। तो क्रीम को मैंने निकाल के ठंडे पानी में रख दिया बर्तन में डाल के, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी अच्छे तरीके से विप होगी। इसके अलावा मेरे पास जो है वो कोको पाउडर है, ये भी मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। तो इसके अलावा केक रस है जो स्पेशली मैं लेके आया हूँ यहाँ पे शॉप से, क्योंकि पर्टिकुलरली ये यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोर या सुपर स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होते। तो ये देसी शॉप है, वहाँ से लेके आया हूँ। तो ये केक रस आपने अक्सर पाकिस्तान में देखे होंगे। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं तिरामिसू का जो कि मैं बना रहा हूँ। तो व्यूअर्स, विपिंग स्टार्ट करते हैं इसकी मदद से। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है जो कि बिल्कुल मिल्क की शेप में थी, अब विप होकर ज़बरदस्त तरीके से हार्ड हो गई है। तो अभी मैं इसको इधर छोड़ दूँगा। जी तो व्यूअर्स, मेरी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैंने निकाल के इस बर्तन में डाल लिया है ताकि जो केक हैं वो इसके अंदर से अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। बाकी ये जो विपिंग क्रीम है इसके अंदर मैं थोड़ा कोका पाउडर डालूँगा और इसको दोबारा से जो है वो मिक्स करूँगा। इससे थोड़ा जो टेस्ट है वो बेहतर हो जाएगा और इसका कलर भी ज़बरदस्त आएगा। जी तो व्यूअर्स, फिर आपने इस तरह केक को डिप करना है और इसको फिर अच्छे तरीके से निचोड़ के थोड़ा हार्ड रहने देना। अगर आप सॉफ्ट करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इस तरह फिर इसकी लेयर्स लगा लेनी है जिस तरह मैं लगाता जा रहा हूँ। तो इसको सॉफ्ट रख, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो मैं इसको जो है वो ड्राई रखूँगा केक को थोड़ा ना। तो इस तरह आपने 1 बाय 1 सारे जो केक्स हैं, टूटे हुए केक जो हैं वो मैं साइडों के लिए यूज़ करूँगा। तो जल्दी से आपने जो है ना बहुत कम टाइम इसको डिपिंग के लिए देना है। तो ये मैंने जी, ये देखिए ना, ये सॉफ्ट हो रहा है तो टूट रहा है, ये आपने टूटने नहीं देना है इसको। जी तो व्यूअर्स, मैंने अच्छे से जो है वो केक्स की लेयर लगा दी है। तो अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगाऊंगा। तो क्रीम आपने ज़्यादा, अगर आपको क्रीमी केक पसंद है तो आप इसकी तह जो है वो मोटी लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली मेरे साथ जितने बंदे हैं वो सारे बड़े डाइट कॉन्शियस है। तो मैं बारीक लेयर लगाऊंगा इसकी। वैसे भी क्रीम मेरे पास कम ही है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने लेयर बड़े अच्छे तरीके से पेस्ट कर दी है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर्स जो है वो केक की वो लगाऊंगा मैं। जी तो व्यूअर्स, सिमिलर टू फर्स्ट लेयर मैंने सेकंड लेयर भी आपको लगा के दिखा दी है इसी तरह। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा सॉफ्ट से बन गए हैं। तो मेरी उंगली लगाने से नीचे दब रहे हैं। तो अब इसके ऊपर मैं अगेन जो है वो क्रीम की लेयर जो है वो लगाऊंगा। तो ये वाली थोड़ी मैं थिक लेयर लगाऊंगा क्योंकि मैं नेक्स्ट जो है इसके ऊपर केक पेस्ट नहीं करूँगा।
व्यूअर्स मेरा केक जो है अब रेडी है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगा। तो ये मैंने देख लिया, आपने टॉप से बड़ी ज़बरदस्त सी फिनिशिंग आई है इसकी। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगा। तो आप भी देखेंगे किस तरह मैं स्प्रिंकल करता हूँ। ये भी एक बड़ा ट्रिकी काम है। ये तो व्यूअर्स ये हम सबके घर में होती है छाननी। तो ये छाननी से जो है मैं हल्का 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 स्प्रिंकल कर दूँगा इसके ऊपर। थोड़ा ज़्यादा हो गया एक पॉइंट पे, आई वाज़न्ट हैविंग आइडिया। तो लेकिन ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हो गया। तो फाइनली जी ये केक रेडी हो गया। अब इसको मैं रख देता हूँ जी। तो व्यूअर्स साथ मैंने बनाई है रायता, इसमें पुदीने की चटनी डाल के दही के अंदर, और समोसे जो हैं मैंने रात प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दिए थे। तो ये अच्छे तरीके से जो है थोड़े हार्ड हो गए हैं, क्योंकि हार्ड समोसा थोड़ा अच्छा फ्राई होता है और इसमें से जो मॉइस्चर होती है वो भी निकल जाती है, तो समोसा थोड़ा क्रिस्पी बनता है। तो मेरे समोसों के मतलब व्लॉग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे हम बनाते हैं, ईद का व्लॉग है उसके अंदर। तो ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। जैसे ही गर्म होता है तो फिर मैं समोसे फ्राई करता हूँ, फिर इसको पैक करके हम निकलेंगे। ये तो व्यूअर्स ऑयल जो है आई थिंक गर्म होना स्टार्ट हो गया। मैं एक समोसा डाल के चेक करता हूँ जी, परफेक्टली हीटेड है। तो इसमें मैं हीट को थोड़ा कम कर दूँगा। जी तो व्यूअर्स फाइनली हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं। तो अब इसको मैं एलुमिनियम फॉइल में रैप करके तो पैक कर दूँगा। ये जी फाइनली हम पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी। लतीफ़ भाई लेके आए हैं चपली कबाब। और भी है बहुत डिलीशियस है। लतीफ़ भाई ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। जी डॉक्टर आबिद, आपके क्या कमेंट्स हैं समोसों पे? और डिलीशियस देखे ना, मैं तो एक बाइट समोसे का ले रहा हूँ और एक बाइट फिर मैं चपली कबाब। भैया आपके मज़े हैं, आपने कुछ भी नहीं किया और बैठे बिठाए सारी चीज़ें खा तो रहा हूँ। लतीफ़ भाई ये सारी मैंने प्रिपेयर की। यार मैंने किचन नहीं साफ किया। जी लतीफ़ भाई ज़बरदस्त बने।